वडोदरा नगर निगम चुनाव में इस बार पारंपरिक रैली और सभाओं के साथ एक नई डिजिटल धूम छाई हुई है। नेता एआई टूल्स से वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर युवा मतदाताओं को लुभा रहे हैं। क्या ये आधुनिक टेक्निक वाकई काम करेगी या सिर्फ दिखावा है? आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। मैं हूं जास्मिन। वडोदरा नगर निगम चुनाव पूरे जोरों पर है और हर नेता का फोकस अब एआई वीडियो और 15 सेकंड की रील पर है। कांग्रेस, भाजपा, आप सभी पार्टियों के उम्मीदवार एआई से अपनी उपलब्धियों को सुपर हीरो स्टाइल में दिखा रहे हैं। युवा मतदाता इन रील्स को लाखों बार देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये 15 सेकंड की रील वोट में बदल जाएगी? ये जो आप एआई और सोशल मीडिया का यूज करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको यह विचार कैसे आया? आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरह से अब सोशल मीडिया पे रहेगी, क्योंकि हमने 2000 की साल से पहले के भी इलेक्शन देखे हैं। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते जा रहे हैं, हमारी जो सदियाँ बढ़ रही है। पहले मैसेज से मोबाइल करते वोट मांगते थे, फिर हम कॉल करके टेलीकॉलर रख के वोट मांगते थे, फिर व्हाट्सअप आया, इंस्टाग्राम आया, अब एआई आया। अब आने वाला जो साल है वो पूरी तरह से एआई से ही चलने वाला है। और एआई एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोगों को परफेक्ट चीज़ बताने के लिए जो पहले मुमकिन नहीं था कि हम ये दिखा सके, हम ये बता सके, उसको प्रैक्टिकली हम कर सके, एआई चुटकी में कर देता है। और ऐसे पॉइंट पे जो लाता है, जो हम दिखाना चाहते कि ये पॉइंट ज़रूरी है, जो लोगों को पता चले, तो वो पूरी तरह से निखरता है, लोगों को अच्छी तरह से समझ आता है, बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ को हम देखते हुए, और आने वाली पीढ़ी, शायद शुरुआत मैंने की है, पर ये आने वाली पीढ़ी जो गुजरात में, बड़ौदा में होगी, तो वो उसमें रहेगी। और एआई के माध्यम से नए नए जो यंगस्टर है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको भी ये वीडियो बनाने के लिए, ये कंटेंट सारे क्रिएट करने के लिए उनको भी जो होता है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। तो ऐसी टीम बनानी और ऐसी तरीके से प्रचार करना, मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और एक तरफ आप रैली निकाल के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जैसे कि समझते हैं कि आधुनिक युग है और आधुनिक युग के अंदर टेक्नोलॉजी को भी प्राधान्य दिया गया है, और आने वाले जो ये हमारा जो चुनाव चल रहा है उसके अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से या एआई के माध्यम से प्रचार हो रहा है। लेकिन जो डोर टू डोर संपर्क है वो सालों में, 5 सालों में हमने जो कार्य किए हैं, और वो कार्यों के अंदर हमने किसके साथ कितना हमारा जुड़ाव है, उनके साथ हमने कितना मिलजुल के कार्य किया है, तो वो सभी को प्राधान्य देते हुए हमने भी जो सोशल मीडिया है तो उस पर भी हम लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। एआई और रील्स निश्चित रूप से युवाओं को प्रभावित करेंगे। पिछले चुनावों में डिजिटल कैंपेन ने 15 से 20% वोट शेयर बदला था, लेकिन सिर्फ रील्स में चमक धमक और ग्राउंड पर काम न होना, तो रील्स बूमरैंग भी बन सकती है। लोग अब ज्यादा जागरूक है और जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं वो दिख रही है। सर, जैसे आपने कहा कि दूसरों के तरीके से लगे, जैसे सालों से पारंपरिक तरीके से रैली चुनाव हो रहा है प्रचार, और आप एआई से कर रहे हैं, क्या ये युवाओं को इफेक्ट करेगा? रैली से प्रचार, अभी धूप का सीजन है, आज कितनी भी बड़ी पार्टी हो, उनको उनके कार्यकर्ताओं को बीच में ले जाना, धूप में ले जाना, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क उनके लिए भी है। और एआई, ऐसा नहीं कि एआई के प्रचार से हम भीड़ लाते हैं कि भीड़ दिखाते हैं, हमारी नेचुरली भीड़ होती है, वहाँ पे भी होती है, जैसे कि सभा में होती है, सभी जगह पे होती है, तो वो हम अपने फेसबुक लाइव से, इंस्टाग्राम लाइव से भी हम दिखाते हैं, फ़ोटो भी उनके सारे होते हैं। तो वो भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहिए, वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। हर चीज़ से हर प्रयत्न मुमकिन जितना भी होता है वो हम दिखाने के प्रयत्न कर रहे हैं। अभी बात आती है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे जो भी देखने वाले लोग हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेरा जो एरिया है, कि मेरे एरिया के अंदर जो गुरवा, सुभानपुरा, उंडेरा, सेवासी जैसे एरिया आता है, उंडेरा जैसे, तो वो परफेक्टली वो एरिया के नहीं होते। कोई कोई लोग होते हैं कि जो मांजलपुर से है, कारेली बाग से है,
साथ में हमारा जो अलग जो एरिया आता है जैसे बायली है वही से, तो सब लोग ऑल ओवर वडोदरा के अंदर से, आउटसाइड अहमदाबाद से, ऑल ओवर गुजरात के, ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग वो वीडियो देखते हैं। तो वही से पता चलता है कि सोशल मीडिया का काम लोगों तक मैसेज पहुंचाना है और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जिन लोगों का प्राधान्य है कि उसके अंदर उनके घर पे गए हैं, वो कैंडिडेट को पहचानते हैं, उन्होंने 5 साल हमारा काम देखा हुआ है और जब भी ज़रूरत पड़ी है हमने उनके लिए मदद करी है और उन लोगों के बीच में 5 साल जाके काम किया है, तो उसके लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी प्राधान्य देते हैं। हम भी हमारा जो एरिया है वो हम 75% एरिया कवर कर चुके हैं और आने वाले ये चुनाव के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग वापस एक बार हिस्ट्री ब्रेक करने जाना है। जैसे आपको पता है कि आजकल के युवा सोशल मीडिया पे काफ़ी बिजी रहते हैं, तो क्या ये वोट में कुछ फ़र्क लाएगा? आपको क्या लगता है? वोट में देखो, ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरीके से वोट इन पे निर्भर ही रहता है। 5% 10% का जो होता है वो प्लस माइनस होता है कि उसमें उनको पता चलता है कि 5%, जैसे कि 100 लड़के हैं, 100 लड़कों ने वीडियो देखा, क्या 1000 लड़कों ने देखा, उसमें 10% या 7%, 50-60 लोगों ही वोट देंगे उनको उसके हिसाब से। ज़्यादातर लोग ग्राउंड की हकीकत देखते हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड में क्या होता है, मुसीबत में कौन आता है, काम करने कौन आता है, उत्सव में कौन रहता है, हर चीज़ में उनके साथ सहकार में कौन रहता है, तो ये प्रैक्टिकली होता है। ज़्यादातर वोट इनसे मिलता है। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के लिए ये ठीक है कि चलो कैंपेन चल रहा है, लोगों तक मैसेज आ रहा है, पर उससे वोट कन्वर्ट आप नहीं कर पाओगे। तो क्या एआई और रील्स वडोदरा चुनावी दृश्य बदल देंगे या पारंपरिक वोट बैंक और विकास के मुद्दे फिर से भारी पड़ेंगे? 26 अप्रैल को मतदान है, तब तक रील्स चलती रहेंगी। तो क्या आप भी एआई रील से प्रभावित हो रहे हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।